हेमनी हाइट सीजन 2 एपिसोड 8 इसके आखिरी में हमने देखा कि कैसे मालकिन मौर्य सच कह सकती है। वह इसे सामने लाने के लिए अपनी पूरी जांच शुरू करती है और वहां वह अपने घर में नक्शों के बारे में है। मैं पूरे स्थान का इतना मोटा लॉग बनाना शुरू करता हूँ। ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्जियो उमर की नाक और रहस्य कहाँ है, जहाँ से ये प्रोफेसर अपनी पूरी ऊंचाई संचालित कर सकता है। और वहाँ सीन सर्जियो उमर के नाम पर फिल्माया गया है, जो अब उनके पास के एक अस्पताल में है। चिकित्सा सेवा के कुछ लोग तो उन लोगों को भी बुलाते हैं जिन्होंने टोपी उतार दी थी कि पुलिस ने हिरासत से बाहर निकलने में मदद की थी, और अब वैसी भी एक साथ खुदाई शुरू करते हैं। जबकि भद्रा के लाभ से जांच और तेज हो जाती है और हर क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज की दुकान जाती है जहां वह है। 23 तारीख के रिकॉर्ड लेने की कोशिश करता है, क्योंकि ये वह दिन था जब सजीव 5 मिनट के लिए पूछने के बाद ही उमर से मिलने के लिए उन्हीं देशों में पहुंचा था। लेकिन वह हमेशा कॉफ़ी पीने के लिए मिलते थे। इससे मालकिन समझ गई थी कि कॉफ़ी हमारे मुख्यालय और साथ ही गुड्डन के बीच रॉयल मिंट की दुकान के बजाय ज़्यादा दूरी नहीं है। ये निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में कहीं है, लेकिन उसमें 10,000 घर हैं आसपास के क्षेत्र में। वह जगह जगह उन तक कैसे पहुंचेगी और हर घर को हर जगह शॉर्टलिस्ट करने के लिए तैयार करेगी। ये वहाँ अब सीन शूट हाउसमेंट के अंदर है, जहाँ अब मास्को की स्थिति बहुत खराब है। और पिछली बार जब आपने देखा कि टोक्यो उसके बगल में बैठा था, तो उसने उसे समझने के लिए अपनी सारी बातें साझा करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि वे उसकी असली पत्नी है, लेकिन यह सब वह स्कोली के नशे में है, यानी वह मरने की स्थिति में है। जो हो रहा था उसकी वजह से वो कह रहा था, या वो जो उन्होंने तिजोरी के अंदर खोदना शुरू कर दिया था। उन्हें डेनवर और यूनी की तलाश में दूर दूर तक खदेड़ दिया गया है, और उनका समर्थन करने के लिए एक ही गढ़ थे। दूसरी ओर प्रोफेसर ने अपने लोगों के साथ खुद ऐसा करना शुरू कर दिया था, और एक ऐसा क्षण आता है जब उन दोनों को एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मैं ट्रेन की आवाज़ सुनकर गंभीरता से गया, इतना खुश कि डेनवर आखिरकार एक तरफ खुदाई कर रहा है और साथ ही साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। और वहाँ प्रोफेसर की टीम ने भी उन्हें पाने के लिए वहाँ से खोदना शुरू कर दिया, और दोनों के बीच केवल 30 से 40 सेमी का अंतर है। और क्योंकि अब उन सभी के बीच अपने लोगों की आवाज़ नहीं है, मैंने सुना था कि वह खुदाई की गति को दोगुना कर देता है, जबकि मोनिका पहले विदेशी के रूप में डेनवर पहुंचती है। पास में ही वह उससे कहती है कि ये समय अपने पिता के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि मुझे समय का पता नहीं है। हालांकि डेनवर अपने पिता को इस हालत में नहीं देखना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि इस खुदाई को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि वहां से खुद प्रोफेसर और कुछ पलों के बाद अगर वे सभी लोग बाहर आ जाते, तो उनके पिता में एक अच्छी चिकित्सा सुविधा दे सकता था। लेकिन क्या करें, अगर डेनवर मजबूर है, तो वह मोनिका उसके साथ चली जाती है। मॉस्को के पास अपने पिता के पास पहुंचती है। उसकी हालत देखकर वह नाराज हो जाता। अगर वह चाबी देता है और कहता है कि हम बस तक पहुंचने वाले हैं, तो ये हेवल पिता से दूरी की बात है। अपना ख्याल रखना, क्योंकि थोड़ी देर में हम सीधे इस शाही टकसाल से और वहां से एक नया जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन फिर वहां वह मास्को से कहता है कि बेटा फिर आ गया है। मुझे पता है कि मोनिका को बहुत प्यार करता है, और मोनिका, मैं तुम्हें इस पागल को अपने साथ ले जाने के लिए 3 अतिरिक्त खोके दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस कार्यालय में दिमाग नहीं है, और केवल तुम अब तक संभाल सकते हो। अगर मैंने इसे अभी माला पहनाया है, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। और बहुत सारे भावनात्मक दृश्यों के बाद यहाँ मास्को की मृत्यु है और वहीं मारा जाता है। काफी सेट से पूरे रॉयल मिंट के अंदर माहौल फैल जाता है। कुछ फ्लैशबैक यादें दिखाई जाती हैं, जहां मॉस्को और डेनवर अपने स्पेनिश गाने बजा रहे थे। और इस पूरी टीम के साथ जॉय भी खड़ा था। जब प्रोफेसर को इस खबर के बारे में पता चला, तो प्रोफेसर खुद टूट गया, और जिस खुदाई के अंदर उसने अपनी जान दे दी ताकि वह बचाव मास्को तक पहुंच सके, लेकिन वह हार गया इस काम में। वह इतना रोता है कि उसे देखकर भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुलिस मुख्यालय के अंदर कर्नल अपने अन्य पुलिस वालों को हमें जल्द से जल्द बताने का आदेश देता है। इसलिए हमें रॉयल मिंट के अंदर जाना होगा, क्योंकि हमें अपने सीसीटीवी फुटेज और सभी तापीय चालकता प्राप्त करनी है। इसकी मदद से पता चला है कि वे लोग सी एक सुरंग के अंदर खुदाई कर रहे हैं। अब कौन सी सुरंग हो सकती है?
इसका पता लगाने के लिए एक टीम सीईर में जाएगी और दूसरी टीम मीन राशि में जाएगी। दरवाजे के अंदर जांच रिपोर्ट का रास्ता दागेंगे और फिर अंत में उन्हें हार माननी होगी, जबकि रॉयल इंसाइटमेंट पूरी हाउस टीम अब बैठकर मास्को को श्रद्धांजलि दे रही थी। अब तक यहाँ एक मौत हो चुकी है, ये पहले से ही उनकी फसल के लिए तैयार था, जिसके सिर पर एक बंधक ने की बड़ी लकड़ी को मारकर उसे पंगु बना दिया गया था और वहां अब दूसरी मौत हो चुकी थी। यहाँ मास्को की टीम अभी भी उसके दो खास भाइयों में से एक है और उनके पास फिर से अपने सारे काम करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और पूरी ताकत से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरा और इस समय तक मालकिन को उनके स्थान के बारे में पता चल गया है और वे भी अब उन्हें पकड़ने के लिए वहीं तुम थे। 30-40 सेंटीमीटर की दूरी, जिसके बाद प्रोफेसर ने अपनी टीम से मुलाकात की। इन 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद प्रोफेसर अब पहली बार अपनी टीम के साथ है। वह मिल रहा है और वहां आकर सबका हाल देखता है। वहां आकर हेलसिंकी की देखभाल करता है। अपने भाई को खो दिया, जबकि परियों ने मान लिया कि टोक्यो भी उसके पास वापस आ गया। और अंत में डेनवर को पता चला कि उसने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उसने उस पर अपने मेल के स्थान का आरोप लगाया। लेकिन वे आकर उसे सारी शर्तें समझाती हैं और यह भी बताती हैं कि अब तक हम सब ने मिलकर 40 लाख की ड्यूटी नहीं की है, यूरो चुराए। लेकिन उनके पास जमीर ने लाखों के नोट छापे और आखिरकार इतना पैसा देखने को मिला बाद में। अब प्रोफेसर के चेहरे पर एक तरफ और अब पुलिस मुख्यालय के अंदर एक हल्की मुस्कान आती है। सभी पुलिस वाले सीवर लाइन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं जहां से उन्हें खुदाई की आवाज आ रही है। और दूसरी तरफ हाउस टीम सेंटर हेलसिंकी के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि आप सभी लोगों को अभी एक सुरंग खोदना शुरू करना है और वहां सीन उसी गुडनन में शूट किया गया है जहां अभी है। मालकिन मुगल को लेकर प्रोफेसर के पास पहुंच गई और उसे बंदूक की नोक पर हाथ उठाने को कहा। अब यहाँ काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। एक तरफ जहां 13 यानी पुलिस बल की टुकड़ी जब को सीवर में जा रहा है, मुख्य द्वार से पुलिसकर्मियों का एक दल अपनी बंदूकें लेकर आ रहा है। वहां मालकिन से जगह से बंदूक की नोक पर ले जाती और वहां से वह आपसे पुलिस वालों के पास पहुंचने वाली है। लेकिन वहां जो प्रोफेसर है, दोस्त हैं, अप्रैल को पूरी तरह से बंदूक की नोक पर लेते हुए कहेगा कि तुम प्रोफेसर हो, उसे छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। और प्रोफेसर अब उसके हाथ बांधकर वहीं लटका देता है, जिस तरह से रखेल ने एक बार प्रोफेसर को फांसी पर लटका दिया होता और उसी तरह रख लेता था कि प्रोफेसर से बदला लेने के लिए उसे वहां रख दिया। लेकिन वह उससे प्यार करता था, आपसे कुछ देर के लिए नुकसान नहीं करना चाहता था। अंदर मालकिन माँ से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ दवा की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर एक है इसे बांटने के लिए गोलियां और पानी लेकर पहुंचता है, लेकिन उनके हाथ में भी रखा है। वह काट लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा नीच और कमीने व्यक्ति कभी नहीं देखा। तुम इस हद तक चोरी कर रहे हो, आप इतने गिर गए हैं कि आपने बैंकरों को लूटने का फैसला किया है। वहां प्रोफेसर ने उन्हें एक बात बताई कि आज मैंने 2011 से कई बार 1 बिलियन यूरो के नोट छापे हैं, जो छपे थे जिनके लिए वे आज तक रली और चीजों के साथ छपे थे। शैम्पू 2012 के आधे मिनट में हुआ, यानी वह टकसाल जहां नोट या सिक्के बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे पैसे, कुछ ऐसे लाखों हर दिन बिना किसी की अनुमति खपते थे। और उन पैसे का क्या हिसाब है कि आज तक किसी को पता नहीं चला। और मैं वही कह रहा हूँ, मैं सब बात के अंदर हूँ एक अमीर आदमी, मैं पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद गरीब हूँ। मैं वह हूँ जिसे पैसे की जरूरत है। यह योजना है कि यह मेरे पिता का बेटा था कि मैं किसी समय अस्पताल में था और उस समय किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी मदद के लिए वन मत दो ताकि वह दवा खाकर अपने बेटे की जान बचा सके। मैंने आज तक बात नहीं की, इसलिए आज मैं ये सब कर रहा हूँ। अब सब कुछ तुम पर निर्भर है मालकिन, तुम या तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। और इन सब बातों को सुनने के बाद अब मालकिन भी उसकी है और आगे बढ़ने लगती है कि वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेकिन उनकी बातों के बीच अब मालकिन के फोन पर परी का फोन आता है और फिर आप और प्रोफेसर उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझसे बात करो तो मालकिन थी। नहीं, चम्मच मत उठाओ कि तुमने रिफिल उठाया तो हम पुलिस मुख्यालय से इस फोन को टैप कर रहे हैं, उन दोनों से बात करो।
तुम सुनोगे और इस जगह पर पहुंचकर आप इस पूरे प्लान को खराब कर देंगे। क्या आपके पास मेरे पास कोई और फ़ोन है? और वहाँ से वह अब दूसरे फ़ोन से एंजेल से बात करती है, जहाँ एंजेल उसे बताती है कि मैं किस मंजिल पर हूँ और साथ ही उस चोर से संबंधित मेरे पास क्या विवरण है। इस कॉल के खत्म होने के बाद के बीच की दूरी प्रोफेसर के साथ साथ आप जो दो रखते हैं वह बहुत कम है। किया गया था और उन दोनों को एक दूसरे को चुंबन और वह क्या मिलने के लिए अब क्या होगा। अगले प्रकरण में मालकिन एंजल इस ऊंचाई है कि मैं उसे मार डालेगा। जीवन से यह करने के लिए अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए एंजल से अब और पत्तियों रहता है उसके सिर पर लगे दाग को हटा दें। पुलिस को सौंप दूंगा। सबका ये सस्पेंस जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और इसके बाद की आड़ में मैं आप सभी के सामने इस सीजन 2 का आखिरी एपिसोड यूनिक एपिसोड 9 लेकर आता हूँ। मैं तब तक देखने और स्टेटस देखने जा रहा हूँ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सामान्य रूप से भी बताऊंगा